नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए एपिसोड में। आज का जो वीडियो है मुख्यतः दो विषयों पर आधारित है। एक जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो चल रहा है हम उस पर बात करेंगे, और दूसरा जो टॉपिक है वो विदेशी इंटरनेशनल, थोड़ा इंटरनेशनल जा रहे हैं हम लोग भी, थोड़ा बात करेंगे। मसूद अजहर का एक ऑडियो क्लिप चल रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या चल रहा है। तो शुरुआत जो है हम पहले महादेव से शुरू करते हैं, सोमनाथ से शुरू करते हैं। तो कहानी ये है कि आज से ठीक 1000 साल पहले यानी कि 1026 में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पे अटैक किया था। उसका उद्देश्य वहां से जो मंदिर की संपत्ति थी उसको लूटने का था, और सिर्फ संपत्ति नहीं लूटना, वहां पे जो लोग थे उनके धर्म को ठेस पहुंचाना, मंदिर को पूरा डिस्ट्रॉय करना था। और हमेशा से जितने भी लुटेरे आए हैं, गजनी ही नहीं चाहे कोई भी लुटेरा आए, उनका पहला टारगेट जो है वो मंदिर ही रहा है। क्योंकि प्राचीन जब हम पुराने जमाने में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थान नहीं था। ऑब्वियसली लोग पूजा तो करते थे, बहुत धार्मिक थे, पूजा पाठ तो करते थे, पर उसके अलावा जैसे 10 या 20 या 1000 गांवों को मिला के एक मंदिर होता था। होता यह था कि गांव में जो 10,000 या 1000 जितने भी गांव हैं, मतलब एक मंदिर जितना बड़ा मंदिर उसके हिसाब से गांव। तो जैसे मान लो कोई बड़ा मंदिर है, उसके अंडर 1000 गांव आ रहा है, तो 1000 गांव में जितने भी लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, फार्मर्स हो, आम आदमी हो, वो अपनी कमाई से कुछ मंदिर को जमा करता था। लाइक कोई किसान है, फसल उगा रहा है, जो भी फसल हुआ उसमें से पहला मंदिर को दान कर दिया, या खेती या कुछ भी, खेती तो फसल किसान तो देते ही थे, उसके साथ जो बिजनेसमैन था वो भी अपनी कमाई में से देता था। लोग जो पूजा पाठ करते थे तो उसमें चढ़ावा चढ़ता था। तो मंदिर जो था वो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, एक बैंक टाइप का था। जो आज बैंक का काम होता है वैसा भी था, मतलब पूजा पाठ भी था और वो बैंक सा भी था। होता ये था कि जैसे लोगों ने कुछ धन इकट्ठा करके वो बैंक उसमें दे दिया मंदिर में। अब उसी तभी अगर किसी बिजनेसमैन को आगे बिजनेस करने के लिए कुछ फंड्स की नीड है तो वो किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली मंदिरों के पास। मंदिरों के पास जाता था, वहां से फंड लेता था, अपना बिजनेस करता था, जो प्रॉफिट हुआ वो कुछ अपने पास रखा, कुछ मंदिरों में दिया, उनके प्रिंसिपल अमाउंट जो था ये भी वापस कर दिया। तो ऐसे चल रहा था। ऐसे करके जो मंदिर थे वो बहुत ही अमीर थे, बहुत ही उनके पास संपत्ति थी, बहुत सोना चांदी और बहुत सारी चीजें थी। और जब कभी राजाओं में लड़ाई होती थी, जैसे लड़ाई तो होता ही रहता था, युद्ध, तो राजा राजा लड़ते थे, दोनों की लड़ाई, उनकी सेना आपस में लड़ रही है, जो जीता वो दूसरे पे कब्जा कर लिया, राज्य पे पूरा कब्जा कर लिया, पर मंदिरों को कोई नहीं छेड़ता था। क्योंकि तब की अर्थव्यवस्था जो थी वो मंदिरों से चलती थी। तो दूसरा भी अगर शासन कर रहा है तो वो मंदिर से जुड़ के रहेगा, उसको चढ़ावा देगा या पूजा पाठ करेगा, ऐसे करके चीजें चल रही थी। तो जो बाहरी लुटेरे आए उन्होंने देखा कि एक तो यहाँ हर जगह पैसे हैं, मतलब वेल्थ ठीक ठाक है, तो उन्होंने जो राज्य है उनको तो लूटा ही लूटा। उनकी नजर मंदिरों पे गई। मंदिरों में देखा कि ये राज्य में जितना नहीं है उससे ज्यादा तो यहाँ मंदिरों में पड़े हैं, तो उन्होंने मंदिरों को लूटना शुरू किया। मंदिर को लूटते, क्योंकि वो लुटेरे थे, तो अगर वो लूटते तो उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब लुटेरे हैं, वो लूटेंगे ही, सीधी सी बात है। पर मोहम्मद गजनी की जब हम बात करें तो वो सिर्फ लूटा नहीं, उसने आते ही पहले लूटपाट मचाया। उसके बाद वहां जो मंदिर था, मंदिर में जो भगवान की मूर्ति थी, शिवलिंग जो थी, उसको खंडित किया, उसको अपमानित किया, मंदिर को पूरा ध्वस्त कर दिया, भसा दिया, पूरा खत्म कर दिया। और वो इस वजह से कर रहा था कि उसको, मतलब ऐसा नहीं कि वो अनजान था या उसको मालूम नहीं था। अगर वो चाहता तो मंदिरों को छोड़ देता और फिर उसमें कुछ और धन इकट्ठा होता, दोबारा फिर आके लूट लेता। पर उसको सिर्फ धन नहीं चाहिए था, वो यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ की जो जनता थी, उनके आस्था को भी चोट करना चाहता था, उनको परेशान करना चाहता था। ये भी उसका एक टारगेट। आज जब इतने सारे अटैक, इतने सारे लूटपाट के बाद भी सोमनाथ खड़ा है और अपनी पूरी चमक में है, तो ये बताता है कि यहाँ के लोगों का जो आस्था है, यहाँ की जो संस्कृति है वो कितनी मजबूत है। पता नहीं कितने गजनी आए और चले गए, उन्हें बर्बाद करना चाहा, पर वो कुछ नहीं कर पाए। कुछ समय के लिए अवश्य परेशान किए,
पर बहुत लंबा उसका इम्पैक्ट रहा नहीं। आज जब हम देखते हैं मंदिर की भव्यता, आप देखो कि ये देखते बनती है। ये एक वीडियो है, वैसे तो ये एआई जनरेटेड है, पर इसको देख के आपको पता चलेगा कि क्या तब के सिचुएशन थे, क्या हमारे नेहरू जी चाहते थे, कैसे पटेल और जो अपने मुंशी जी थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, प्रथम प्रेसिडेंट जो थे इंडिया के, उनको वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग पहले तो वो मना कर रहे थे कि मंदिर बनाओ ही मत, और अगर आप बनाते, मतलब जो लोग बना रहे हैं, तो जो ये बड़े बड़े लोग हैं लाइक राष्ट्रपति और तब के जो राष्ट्रपति थे, उनको उन्होंने बोला कि आप इसमें इन्वॉल्व ना हो। पर खैर उन्होंने माना नहीं था, पर नेहरू जी ने कोशिश किया था कि वो उसमें मंदिर में शामिल ना हो, वहां जो भी हो रहा है उसमें शामिल। मिस्टर नेहरू, मैं सोमनाथ मंदिर को रिस्टोर करने वाला हूँ। ये वही मंदिर है ना जिसे महमूद गजनी ने तोड़ा था? हाँ, पर अब जब स्वराज लौट आया है तो इसे वापस बनाना ही चाहिए। नहीं, ये हमारे देश के सेक्युलरिज्म के लिए अच्छा नहीं होगा। पटेल ने तो बात नहीं मानी। के.एम. मुंशी जी को धमकी देकर देखता हूँ। I don't like your trying to restore Somnath. It is Hindu revivalism. आखिर इन लोगों ने मिलके सोमनाथ मंदिर वापस बना ही दिया। आपको सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाना चाहिए। Head of state should not participate in such religious function. It will compromise India's secular image. नेहरू के कड़े विरोध के बावजूद सोमनाथ मंदिर हमारे पूर्वजों के संघर्ष और बलिदानों से फिर से खड़ा हुआ। आज ये पहले से भी अधिक गौरव और भव्यता के साथ खड़ा है। उनके बलिदानों को कभी मत भूलना, नेहरू के विश्वासघात को कभी मत भूलना। तो नेहरू जी के लाख मना करने और उनके तिकड़म के बाद भी मंदिर बना, और आज देख लो आप कैसे है, कैसी बुलंदियों को छू रहा है। अब हम बात करेंगे, ये कुछ ग्लिम्स आ रही हैं जो ड्रोन शो हैं, जो हजारों ड्रोन्स हवा में उड़ रहे हैं और वो अलग अलग कुछ मंदिर का शेप या डमरू और ओम, ये सारी चीजें बना रहे हैं। तो देखो आप, कितना मनोरम नजारा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यात्रा है, इसको आप देख लीजिए। ये सोमनाथ शोभा यात्रा है या नरेंद्र मोदी शोभा यात्रा है, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। आप नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, सामने वो खड़े हुए हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं आम जनता के सामने। दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि आम जनता उनका इंतजार कर रही है। इसी आप रथ पर देखिए, आगे मोदी जी की 3 तस्वीरें हैं, 1 2 3 देख रहे हैं आप। एक और चौथी तस्वीर भी है उनकी, एक और चौथी तस्वीर जो छिपी हुई नजर आ रही है, यानी अपने ही रथ पर सवार प्रधानमंत्री के ऊपर, यानी उनके रथ पर 3 प्रधानमंत्री नहीं 4 प्रधानमंत्री हैं, यानी 4 उनकी मूर्तियां, 4 उनके फोटो और लगे हुए हैं। तो एक प्रधानमंत्री आपको सजीव वहां पर नजर आ रहे हैं, एक उनके बिल्कुल नजदीक में तस्वीर उनकी नजर आ रही है, 3 तस्वीरें उनकी आगे लगी हुई हैं। लेकिन यात्रा यह है सोमनाथ शोभा यात्रा, नरेंद्र मोदी शोभा यात्रा नहीं है। मुझे लगता है इस वक्त नरेंद्र मोदी का जो कंपटीशन है वो चीन से नहीं है, हमारे देश का, वो यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं है, वो यूरोप के किसी देश से नहीं है, सिर्फ नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन से इस वक्त है। क्योंकि इसी तरह का जो फोटोशूट्स हैं, इस तरह के वीडियो और इस तरह की जो फोटोग्राफी है, इस तरह की जो एक्टिंग है, वो सिर्फ मुझे लगता है कि अब उनसे आखिरी मुकाबला है। और हो सकता है कि मोदी जी इनसे भी ये प्रतिस्पर्धा जीत जाए। बेहद शर्म और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि भारत बहुत गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे मैंने कहा कि इंदौर जैसी घटना हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, जहां पर हवा इतनी जहरीली है कि बताया जा रहा है कि लोगों की 7 से लेकर 12 साल तक उनकी जिंदगी कम हो। ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ये, और ऐसे डायरेक्ट कैसे बोले कि कैसे मंदिर बन रहा है या मंदिर में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो या कुछ भी ओकेजन है, कैसे 1000 ड्रोन उड़ रहा है, इतना भव्य कैसे है, कैसे बोलेंगे? ये नहीं बोलेंगे। तो फिर इनको याद आता है कि पानी गंदा हो गया है, पोल्यूशन हो गया है, उसकी अलग बॉडीज है भाई, उस पर काम कर रही है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। पोल्यूशन है, उन पे भी काम हो रहा है, वहां स्टेट गवर्नमेंट है वो देखेगी, वहां भी स्टेट गवर्नमेंट है वो देख रही है, उनको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
उन पे लोग आक्रामक हो रखे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि आप सही काम करो, और वो करेंगे भी। पर नहीं, मोदी को हर जगह जाके पाइप ठीक करना चाहिए, जैसे लीकेज हो रहा है तो वहां जाके चिपकाने लग जाए, पोल्यूशन हो रहा है तो वहां कुछ ऐसा ऐसा खींचे जो इम्प्योर जो हवा है उनको इनलेट करे, और उसके बाद अपना इधर कानवान से अपना शुद्ध ऑक्सीजन निकालें। ये है इनका, बस सीधा बोलो कि तुमसे नहीं देखा जा रहा है, रो रहे हो साला, अलग ही कहानी इन लोग का। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फर्मा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है। मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर में जो इनके मिसाइल बजे थे, इनके फैमिली के 14 मेंबर जो थे वो 14 जो है वो 14 हो गए। मतलब मालूम है आपको 14 से क्या राइम करता है। तो इन लोगों का है, बच गए ये। अब ये बंदा चिढ़ा हुआ, गूदा तो है नहीं कि आप कुछ कर पाओ, तो ऐसे उल्टी सीधी स्टेटमेंट, और ऐसे हो सकता है ये तैयार भी कर रहा होगा फिदाइन हमले के लिए, ये भी ये वही है। तो ये लगा होगा बंदे, ये सही बोल रहा है, इसके पास बंदे आ रहे होंगे, या ये उन लोगों को ऐसा चरस चटा रहा होगा कि साला जाओ तुम लोग इंडिया में फटो। इंडिया में फटने का मतलब कि देवी देवता का जमीन है वो, जो वो लैंड है वो भगवान का है, तो वहां जाओ, वहां फटोगे सीधा स्वर्ग। 72 हुरे तो थोड़ा मुश्किल है, पर बढ़िया उधर सेटअप है। तो ये हो सकता है किया होगा व्यवस्था। भेजो सालो, सबको भेजो, सबको देखा जाएगा। हमारी सेना भी रेडी है इन सब चीजों के लिए। देखिए ये हमारे जो अपने आर्मी चीफ हैं द्विवेदी जी, ये क्या कह रहे हैं सुन लो। ये भेज तो देना, पर ये भी ये सुन लेना, इसको भी अपने दिमाग में बिठा लेना। पता चले तुम्हारे बंदे इधर आए और छिद जाए साले बॉर्डर पे ही, अंदर बढ़ ही नहीं पाए। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है। तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। बेसिकली द्विवेदी जी ये बता रहे हैं कि प्लानिंग खाली तुम नहीं करते, यहाँ भी लोग प्लान करते हैं। बता रहे हैं कि कौन कौन से कैंप पे कौन कौन कहाँ छुपा हुआ है। तो देख लेना, मतलब हमला तो ठीक है, बचा भी लेना। साला 14 लोग ठुक गए तुम्हारे, इस बार पता चले तुम भी निपट जाओ तो फिर कोई होगा भी नहीं इन सब टीम को रेडी करने के लिए। तो थोड़ा इसका ध्यान रखो। अब ये देखते हैं, ये आगे एक वीडियो है, उसमें एक वो डायलॉग है मिर्जापुर में, हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे। तो ऐसा ही है, मतलब एग्जैक्टली यही वर्ड नहीं है, पर ऐसा ही कुछ है। कर रहे हैं लोग, ये पाकिस्तानी मीडिया है वो बात कर रही है कुछ।
बांग्लादेश धमकियां दे रहा है कि जी इंडिया को धमकियां दे रहा है जी, कि Seven आपके Sisters। 7 सिस्टर्स को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहाँ। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी उस एरिया में कुछ ना कुछ करेगा। और नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, मैं नहीं समझता कि वो चुप करके फोकस करेगा और भूल जाएगा इन चीज़ों को। वहाँ एक सेंटिमेंट है कि इंडिया हैज टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। तो ये एक लास्ट क्लिप है, इसके बाद हम समापन करेंगे। थोड़ा जाते जाते मस्ती कर लिया जाए, थोड़ा लहरिया लूट लिया जाए। तो देखते हैं वीडियो। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना, इकट्ठे आना, किसी के साथ आना। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे को मजा नहीं आ रहा है। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. वाह क्या सीन है।